हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके लिए मैथ्स का एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है मीडियन माध्यिका। ये क्लास 8th के लिए है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि माध्यिका यानी मीडियन पर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। देखिए फॉर्मेट जो है वो सभी लेसन प्लान का सेम ही रहता है। सबसे पहले जिस दिन आपने लेसन प्लान पढ़ाया है उस दिन की डेट लिखते हैं। फिर विषय में जिस विषय पर आपने लेसन प्लान पढ़ाया है वो विषय में लिखते हैं। विषय के नीचे उपविषय लिखते हैं। प्रकरण में मतलब जिस आपका लेसन प्लान का टॉपिक क्या है, मैंने ये माध्यिका का है इसलिए मैंने माध्यिका लिखा है। जो भी आपका प्रकरण होता है उसे अंडरलाइन करके लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। फिर जिस कक्षा के लिए आपने लेसन प्लान बनाया है वो कक्षा लिखते हैं। कक्षा के नीचे कालांश मतलब किस पीरियड में आपने लेसन प्लान पढ़ाया है, अवधि में आपने लेसन प्लान कितनी देर के लिए पढ़ाया है। देखिए अवधि के बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। गणित के सारे लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य सेम रहेंगे। 4 से 5 सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। पहला है छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना। तीसरा छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों को गणित की व्यवहारिक योग्यता का ज्ञान देना। पाँचवा है शुद्धता एवं मौलिकता का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भी सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहेंगे, बस इसमें हम प्रकरण चेंज कर देते हैं। देखिए पहला है ज्ञानात्मक स्तर, छात्र माध्यिका पहचानने में समर्थ होंगे। दूसरा है छात्र माध्यिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा विशिष्ट उद्देश्य है बोधात्मक स्तर। छात्र माध्यिका का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। छात्र माध्यिका का विषय में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। प्रयोगात्मक स्तर में छात्र माध्यिका की परिकल्पना निर्माण कर सकेंगे। छात्र माध्यिका के विषय में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र माध्यिका का विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। देखिए प्रस्तावना प्रश्न कैसे करते हैं। जब भी हम क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो हम छात्रों को नहीं बताते कि हमारा प्रकरण क्या है। उन्हें 4 से 5 क्वेश्चंस के थ्रू प्रकरण तक लेकर जाते हैं और उन चौथे या 5वें प्रश्न का उत्तर जो है वो ऐसा होना चाहिए, चौथे या 5वां प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि उस पर छात्र निरुत्तर हो जाए और उसका उत्तर हमारे प्रकरण से रिलेटेड हो। ठीक है, और पहला, दूसरा या तीसरा प्रश्न इतने ज़्यादा टफ नहीं होने चाहिए कि छात्र उत्तर ही नहीं दे पाए, क्योंकि अगर पहले प्रश्न का ही उत्तर नहीं दे पाएंगे छात्र तो आप दूसरा प्रश्न कैसे करोगे। देखिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रस्तावना प्रश्न बनाई है। सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, उसे 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाएँ। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएँ और दूसरे में लिखेंगे छात्र क्रियाएँ। पहला है संख्याओं के प्रकार बताइए। छात्र बता देंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, परिमेय संख्या आदि। प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी होती हैं, छात्र बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 में सबसे बीच की संख्या कौन सी है, छात्र बता देंगे 4। यहाँ 4 को गणित की भाषा में क्या कहेंगे ये छात्र नहीं बता पाएंगे, यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में छात्रों माध्यिका के विषय में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। माध्यिका प्रकरण है और उद्देश्य कथन में भी प्रकरण को इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और अंडरलाइन करके लिखते हैं। सहायक सामग्री में आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण आदि। देखिए पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रस्तुतिकरण की तरफ। देखिए प्रस्तुतिकरण में हम एक टेबल बना लेते हैं, उसे 7 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले में लिखते हैं शिक्षण बिंदु, दूसरे में उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, तीसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं, चौथे में छात्र क्रियाएं, 5वें में शिक्षण सहायक सामग्री / विधि, 6ठे में मूल्यांकन प्रश्न और 7वें में शामपट कार्य। देखिए पहला शिक्षण बिंदु है हमारा माध्यिका। उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, छात्र माध्यिका के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में है, माना किसी कक्षा में 5 विद्यार्थियों का भार क्रमशः 48, 54, 42, 56, 51 kg है। यदि इन सभी को आरोही क्रम में रखा जाए तो 42, 48, 51, 54, 56 तथा अब इसको अवरोही क्रम में रखा जाए तो 56, 54, 51, 48, 42 इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में 51 किलोग्राम भार बीच में ही होगा। माध्यिका वह संख्या होती है जो कि दो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है। माध्यिका सबसे बीच वाली संख्या होती है। जैसे अगर हम कुछ संख्याओं की माध्यिका निकालनी है तो हम उसे या तो पहले बढ़ते क्रम में लिखना होता है या फिर हम उसे घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। जब हम इन संख्याओं को ऐसे व्यवस्थित कर देंगे तो उसके बाद जो उनमें सबसे बीच की संख्या होगी उसे उस संख्याओं की माध्यिका कहलाएगी। देखो छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। यहाँ हमने व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। जहाँ हमारा स्पष्टीकरण खत्म होता है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। ये हमारा देखिए शामपट कार्य है। यहाँ हमारा स्पेस नहीं है इसलिए नेक्स्ट पेज पर हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे।
देखिए छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। विधि हमारी फिर से व्याख्यान विधि है, इसलिए व्याख्यान विधि लिख दिया। एक हमने मूल्यांकन प्रश्न, आप चाहें तो दो की बजाय एक मूल्यांकन प्रश्न भी कर सकते हैं। देखिए एक क्या है, ये है अंकों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य अंक क्या होगा। अब जहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न खत्म होते हैं उससे नेक्स्ट लाइन में हम 3 विकासात्मक प्रश्न करते हैं और तीसरा विकासात्मक प्रश्न हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए। ये पहला है, छात्रों मध्य अंक को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं। छात्र बता देंगे माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए अंकों को किस क्रम में व्यवस्थित करते हैं, छात्र बता देंगे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तीसरा हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड है, अभी हमने नहीं पढ़ाया है अगला शिक्षण बिंदु, तो छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो हम लिखेंगे छात्र निरुत्तर, और ये हमने प्रश्न किए हैं इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। सम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना, छात्र सम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना सीख जाएंगे। स्पष्टीकरण में यदि आंकों की संख्या सम है, माना 4, 5, 6, 8 की माध्यिका ज्ञात करनी है तो इसकी आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में 4, 5, 6, 8 यदि संख्या n सम है तो माध्यिका इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में n/2वें पद का मान प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1वें पद का मान। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते हुए सुनते हैं। यहाँ पे हमने व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। और देखिए ये है श्यामपट्ट कार्य। नेक्स्ट हमारा है, ये देखिए यहाँ से सॉल्व कर लिया है। n = 4 पुट करने पर हमारा 5.5 आया है। छात्र क्रिया में फिर से छात्र ध्यानपूर्वक देखते हुए सुनते हैं। हमने यहाँ व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। जहाँ स्पष्टीकरण खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में हमने एक मूल्यांकन प्रश्न किया है, सम संख्याओं की माध्यिका निकालने का सूत्र क्या है, और जहाँ पर हमारे मूल्यांकन प्रश्न खत्म हुआ है उससे नेक्स्ट लाइन में हमने 3 विकासात्मक प्रश्न किए हैं। और तीसरा विकासात्मक प्रश्न हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड है और ये हमने नहीं बताया है अभी, इसलिए छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। और ये 3 प्रश्न किए हैं इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। देखिए लास्ट शिक्षण बिंदु है विषय विषम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना। छात्र विषम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना सीख जाएंगे। स्पष्टीकरण में माना 5, 6, 7, 8, 20, 25, 40 की माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते हुए सुनते हैं। विधि में हमने व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किया है तो 8 आ गया है। छात्र क्रिया में फिर से छात्र ध्यानपूर्वक देखते हुए सुनते हैं। विधि में हमने व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। और ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। यहाँ हमारा शिक्षण बिंदु खत्म हुआ है, उससे नेक्स्ट लाइन में एक मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। विषम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र बताइए। देखिए हमारा लास्ट शिक्षण बिंदु था इसलिए मूल्यांकन प्रश्न के बाद इससे टेबल को हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद आएगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के बाद आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में हम 2 से 3 प्रश्न करते हैं और गृह कार्य में भी 2 से 3 प्रश्न करते हैं। देखिए ये एक के सब पार्ट आ गए इसलिए हमने एक ही प्रश्न किया है। और ये प्रश्न पुनरावृत्ति और गृह कार्य में ऐसे प्रश्न करते हैं कि जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड प्रश्न हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारा माध्यिका पर लेसन प्लान यहीं कंप्लीट होता है।